हेलो बच्चों, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर आपका 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15वां सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया, यानी कि वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और अपन करेंगे तो और ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको इजी में अपन इसको करने वाले हैं। और डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। कुछ बेसिक्स जो बातें आएंगी, जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। देखो वृत्त ये होता है, ठीक है, एक सर्कल होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। सब जानते होंगे आप वैसे, लेकिन नॉर्मल एक बार रिवाइज कर लो। और ये इसकी रेडियस है, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चे। और अगर इसको पूरी लाइन खींच दी जाए, यानी कि सेंटर से होती हुई पूरी लाइन आ जाती है, इसको बोलते हैं डायमीटर यानी कि व्यास। यानी कि अगर मैं बात करूं OA की, तो ये तो है त्रिज्या। OA क्या हो जाएगी अपनी? त्रिज्या हो जाएगी, जिसको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं रेडियस, ठीक है, जिसको अपन डिनोट कर देंगे R से, ठीक है बच्चे। त्रिज्या को किसे दिखाएंगे अपन? हर बार जहां पे R दिखाएंगे इसका मतलब त्रिज्या होगी वो। और ये जो पूरा है, ऐसा मान लो कि पूरा A से लेके B तक, AB हो जाएगा इसका व्यास। व्यास का मतलब डायमीटर, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, जो त्रिज्या का 10 डबल होता है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? उसकी आधी, यानी कि रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर डायमीटर का मतलब व्यास अगर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 हो जाएगी। ऐसा मतलब इसको आधा आधा करके अपन निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो बाउंड्री होती है ना, सर्कल की जो बाउंड्री होती है, ये हमेशा इसका सर्कमफ्रेंस होता है, यानी कि परिधि होती है बच्चे। ध्यान रखना, बाउंड्री जो इसकी पूरी चारों की जो बाउंड्री है, इसको अपन परिधि बोलते हैं, यानी कि सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी परिधि होगी, सर्कमफ्रेंस होगी। इसको आप दूसरा एक वर्ड और है, जैसे अपन किसी भी चीज का लिखते हैं ना परिमाप, तो आप परिधि को परिमाप भी बोल सकते हो, यानी कि पेरीमीटर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हो या सर्कमफ्रेंस, एक ही बात है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलों की मैं अगर बात करूं तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस, वो होता है इसका 2πr, ठीक है बच्चे। ये कुछ कॉमन सेंस से फॉर्मूले हैं, ये अपन जैसे जैसे अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। बस आपको बेसिक की बात रखना है कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है, फिर त्रिज्या से दुगुना होता है व्यास। चारों ओर की बाउंड्री को परिधि या सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और एरिया πr²। बस एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, मैं आपको कॉमन सेंस बताऊं कि एरिया πr² का फॉर्मूला अपन लगाएंगे, है ना। तो इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया का आंसर है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो परिधि निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, जो परिधि निकालेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर। आंसर में क्या, जैसे इसका आंसर जो भी आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, इसका आंसर आया तो सेंटीमीटर लगाना है। ये कुछ बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, इसी में अगर वॉल्यूम निकालेंगे अपन, ठीक है, किसी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं, जैसे किसी का आयतन निकालते हैं, आयतन, तब ये यूनिट किस में हो जाती है? सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब जब वॉल्यूम निकाला जाता है। ये भी इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आंसर में इनके भी नंबरिंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपको जैसे जैसे आगे बताऊंगा। अभी अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करो। स्टेटमेंट पूरा ध्यान रखना, डायरेक्ट ये लिखना है आपको सोल्यूशन में। रेडियस ऑफ अ सर्कल, जिसको अपन ब्रैकेट में दिखाएंगे R से, वो 3.5 सेंटीमीटर। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, बाकी सेम R बराबर 3.5। हिंदी वाले चाहो तो सेंटीमीटर ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसा भी सेंटीमीटर लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आपसे पूछा क्या, बस एक ही चीज दे रखी है ये वाली, ठीक है। और पूछा क्या, वृत्त की परिधि निकालो यानी सर्कमफ्रेंस निकालो, और वृत्त का एरिया निकालो यानी कि क्षेत्रफल निकालो। दो बातें पूछी है, बिल्कुल आसान है। पहले लेते हैं अपन सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि, ठीक है बच्चे। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। एक चीज नहीं मिली आपको, पाई, इसको बोलते हैं पाई। और सुनो बच्चे, जब तक अपने हमें ना कहे तब तक पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे अपन। या फिर क्वेश्चन में मेंशन हो कि नहीं, पाई की जगह आप रखो 3.14 या फिर 3.1, कुछ भी रखवा सकता है शॉर्ट में, वो आपकी वो उसकी इच्छा है, तब कोई बात अलग है। बाकी अपन को पाई की वैल्यू 22/7 हमेशा रखनी है, जब तक वो ये ना कहे, ठीक है। तो अभी अपन को कुछ नहीं कह रखा, तो ना कहेगा तो अपन क्या रखेंगे? 22/7, यानी कि 2 × 22.7 × R 3.5। अब इसका भी एक तरीका बता दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते रहते हैं, हटाने की जरूरत नहीं है, इजीली कट जाएगा 7 की टेबल से 0.5, क्योंकि देखो 3.5 में 7 का भाग जाता नहीं है,
तो 0 पॉइंट लग जाएगा, फिर 7 पंजे 35, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो 44 यानी कि 44, और 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि 44 और 0.5, तो क्या हो जाएगा 20, 2 80 लग गई तो 22, 2 0 लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, तो 2 एक डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि 22 आपका आंसर हो जाएगा किसका, पूरे का, यानी कि 22 सेंटीमीटर इस चैप्टर की, यानी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगी, परिधि सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। सेकंड बात पूछी एरिया, तो एरिया ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल किससे क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी साथ साथ लर्न कर लेना। पाई की वैल्यू वही 22.7 इंटू आर कितना 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, 7 की टेबल से 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 22 को। अब यहाँ पे एक टेक्निक बताता हूँ आपको, इस 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये कुछ बातें हैं जो आपको टाइम बचाएगी। 0.5 जब भी किसी भी चीज़ को 0.5 से मल्टीप्लाई करना हो ना, इसका मतलब होता है 1/2। कैसे कि 0.5 का अगर पॉइंट हटाएं तो बटा 10 हो जाता है, और 5 का 5 5 दूनी 10, ये बहुत सारी कॉमन सेंस की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दिया करो इसका, ठीक है, ये पूरा रफ है बच्चे। तो 1/2 इसका मतलब इस 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, और उससे जब ये 22 है तो इसका मतलब 22 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11। हमेशा ध्यान रखना 22 नहीं, 0.5 को किसी से भी करो, ये तो 22 है, यहाँ पर अगर 44 होते तो मल्टीप्लाई करते तो क्या आता 22, अगर यहाँ पर 22 है तो 22 को जिससे करेंगे तो क्या आएगा 11, मतलब उसका आधा, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, ये ध्यान रखना, ये मैं थोड़ा टाइम बच जाए आपके। तो 11 आ गया, 11 को 3.5 से करना आसान है, 11 5 55, डायरेक्ट टेबल बोल दो, 11 5 से 55, 5 कैरी लग गई, और 11 से 33 और 5 38, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले कहा था कि 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है, तो इसका आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की परिधि 44 मीटर दे रखी है आपको, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। पहली बात तो ये बच्चे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है आपको कि दे क्या रखा है, ठीक है, गिवन क्या है। चलो ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या गिवन है, हमें दे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और वो कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये लिखना है, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे वृत्त की परिधि, ये सबसे पहले लिख दिया। अब सेकंड लाइन आएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है 2πr, इसका मतलब 2πr ही 44 है, वो एज इट इज रखना है, बस इसका फॉर्मूला लग देना है, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, ठीक है। सेकंड टाइम, तीसरी बात 2 इंटू पाई की जगह रख सकते हैं 22.7, 22/7, r है नहीं, कोई बात नहीं, r को रहने दो 44, ठीक है। अब क्या करो, r तो अपनी जगह रहने दो, अब शानदार तरीका समझना कि 44 अपनी जगह रहने दो, 7 अभी नीचे हैं, तो इसको जब इधर भेजेंगे, इस पूरे नंबर को, पूरे एज इट इज संख्या को जब इधर भेजेंगे तो 7 जाएगा ऊपर और 2 और 22 जाएंगे नीचे, ठीक है। कोई बात नहीं, 44 भी लिख सकते हो, ऐसा भी टुकड़ा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 से 2 बार, 2 से 2 बात एक ही है, कैसे ही काटो। तो r की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें रेडियस ही चाहिए था, क्यों, क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि पूछा क्या उसने, पूछा क्या फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई तो चलो अपन रख लेंगे 22/7, हमें क्या चाहिए था आर, तो आर आ चुका। अब आप लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, 7 और आर स्क्वायर हो तो 7 को 2 बार लिखना है, जितनी बार आ रहा हो उतनी बार, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 7 दूनी 14, से लगी 1 4 15, ठीक है, 14 एक 1 कैरी लग जाएगी ना, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। मैंने देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि एरिया है, क्षेत्रफल में हमेशा यूनिट स्क्वायर आती है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड।